गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अहमद मुज्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड समर्स को फाइनली जो है वो फ़ैन ऑन हो चुके हैं एंड मज़े का मौसम आ गया। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बहुत मज़े का मौसम है। एनीवेज जनाब, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फाउंडेशन जो कि मुझे आज ही रिसीव हुई एंड वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट इंप्रेशंस। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार में तुक्का लग के मतलब एग्जैक्ट मेरा शेड आया है इस फाउंडेशन का, एंड दैट इज गोइंग टू बी NYX NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Foundation. So this is the foundation. As you can see, this is strongly yellow undertone and I am loving it. और मैंने इसको जो है वो इतना एक्साइटेड था मैं कि मैंने इसको निकाल के इसका जो स्वॉच था वो कर लिया था, एंड इट वॉज माई शेड एंड आई वॉज लाइक रियली वेरी हैप्पी. सो दिस इज द शेड बेज. ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. सो ये जो थी वो मैंने वेगस से ऑर्डर की थी, वेगस पे. और आजकल हर जगह पे जो है वो पाकिस्तान डे की सेल्स चल रही हैं. आपको बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ, अफोर्डेबल मेकअप जो है वो हर जगह से मिल रहा है. सो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा मुझे भी उठाना चाहिए, और मैंने जो था वो ये फाउंडेशन ऑर्डर किया. इसके साथ मैंने एक और फाउंडेशन भी ऑर्डर किया जो कि बहुत गलती हुई मुझसे. वो थी जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था फर्स्ट इंप्रेशन, लॉरियल की मैट कवर फाउंडेशन. उसका एक और शेड मैंने मंगवाया जो कि उससे भी ज़्यादा लाइट था, और जब आज वो मुझे रिसीव हुआ तो मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है. बिकॉज पता नहीं क्यों आई डिडंट लाइक दैट फाउंडेशन. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनकी फेवरेट फाउंडेशन है और उनके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है. मे बी इट वर्क्स फॉर यू, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल वो काम नहीं की. सो आई डोंट लाइक दैट फाउंडेशन. सो आज हम लोग जनाब देखेंगे ये फाउंडेशन जो है वो कैसा काम करती है. और इट सेज इट इज़ अप टू 24 आवर मैट फिनिश फाउंडेशन. फुल कवरेज फाउंडेशन है जनाब. ये 30 ml की बॉटल है. कलर है इसका बेज. होप सो कि आपको जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाए. सो दिस इज़ द शेड जो कि यहाँ लिखा हुआ है बेज. एंड can you see? Yeah, it is my shade. It is supposed to be full coverage foundation. और इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है फिटमी की फाउंडेशन, या फिर आप उनकी सुपर स्टे फाउंडेशन का कैप थोड़ा सा और डिफरेंट किस्म का होता है, मतलब वो क्लियर नहीं होता. लेकिन जो ये पूरी बॉटल है ना, और ये इस तरह ही, मतलब वो भी ओपन नहीं होती, सेम टू सेम उसका पंप जो है वो ऐसा होता है, और नीचे से भी वो इसी तरह की होती है. तो ये बिल्कुल उसकी तरह की पैकेजिंग है इसकी, मेबलिन की तरह की, बट दिस इज़ बाय NYX. सो आज हम लोग जनाब इसको लगाएंगे और देखेंगे कि ये फाउंडेशन कैसी है. इट सेज इट्स अ 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. सो लेट्स ट्राई दिस वन आउट. अच्छा जी, गम बड़े हैं ज़िंदगी के अंदर, और कुछ गमों का जो है वो आप लोगों को भी पता चला होगा. उसके ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि आजकल मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है जी. बड़ी ख़राबियाँ चल रही हैं और बड़ी अफसोसनाक ज़िंदगी जो मेरी हो चुकी है. तो इस वजह से मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं. तो सबसे पहले व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसील माय डार्क सर्कल्स विद ऑर्गेन्जा. ये है जनाब क्रिस्टाइन का ऑर्गेन्जा शेड, ऑरेंज करेक्टर. क्योंकि डार्कनेस है मेरे पास इस वक्त मेरी अंडर आइज़ के ऊपर, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस वन. सो सबसे पहला, अगर आप लोगों के भी डार्क सर्कल्स हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी अंडर आइज़ को जो है वो कैमोफ्लॉज करें, कंसील करें या करेक्ट करें. सो उसके लिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस ऑर्गेन्जा. यस, ऑरेंज अंडरटोन, क्योंकि ऑरेंज अंडरटोन जो है वो आपकी डार्कनेस को हाइड करने के लिए बहुत अच्छी रहती है. सो ये जो है वो मैंने लगा लिया. वैसे तो हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली येलो पिगमेंटेड फाउंडेशन है. एज यू कैन सी दिस इज़ लाइक रियली येलो. और इस तरह की फाउंडेशंस मुझे बहुत पसंद है जिसमें येलो अंडरटोन होती है, बिकॉज हम लोग ब्राउन पीपल हैं, वी हैव येलो पिगमेंट इनटू आवर स्किन, और हमें येलो टोन की फाउंडेशन जो है वो सूट करती हैं. पिंक टोन हमें बड़ा फ्रेश या बड़ा वाइट इफेक्ट देता है, लेकिन कई दफ़ा वो आपकी स्किन टोन को ग्रे भी कर देता है बिकॉज वो आपकी अंडरटोन मैच नहीं हो रही होती है. सो लिखा हुआ है जनाब शेक वेल. सो इसको हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से शेक कर लेते हैं. एज यूजुअल एक साइड पे जो है मैं अपने ब्रश के साथ फाउंडेशन लगाऊंगा, और सेकंड साइड के ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टच मी का स्पॉन्ज, जो कि मैंने भी वॉश किया तो डैम्प है. सो लेट्स गो एंड ट्राई दिस वन आउट. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट द पंप. ओके, सो दिस इज अ लिक्विडी कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट थिक.
इट हैज़ वेरी केमिकली स्मेल बट इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जैसे कि आपको LA गर्ल या फिर वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन की लगती है. इट हैज़ लिटिल केमिकली स्मेल. सो जनाब पहला हम लोग लगाते हैं ब्रश के साथ एक साइड को एंड सी की कैसी है. या डेफिनेटली दिस इज़ मोर इनटू लिक्विड कंसिस्टेंसी इसकी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू. हाय, जब शेड अच्छा आपका शेड लगता है ना तो मज़ा आता है. इट इज़ सो माई स्किन टोन लेकिन इट इज़ लुकिंग लाइटर ऑन कैमरा. अच्छा जी, तो मैंने ज़रा खुशी और एक्साइटमेंट के अंदर तकरीबन पूरा पंप ही जो है यूज़ कर लिया है वन साइड के ऊपर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू blend this with my brush. This is the Zoeva Silk Finish brush and this is one of my favorite brush to apply the foundation with. So I'm just going to see how full coverage this is. Okay, so this is pretty much full coverage. This is like really strongly haldi wala yellow undertone foundation. Okay. Just blending pretty easily into the skin and डेफिनेटली आप इसको बिल्डअप कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगाई थी तो इट हैज़ गिवन मी वेरी फुल कवरेज और यहाँ पे थोड़ी कम थी तो इसकी जो कवरेज है दैट इज़ मीडियम. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर टू इवन आउट माई फोरहेड. सो मैं थोड़ी सी मज़ीद इसको लेके आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. सो अभी आपको डिफरेंस जो है वो ज़्यादा सही से नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ एक्चुअली अ लिटिल डार्क फॉर मी. हालांकि बेज जो है वो डार्क इतना नहीं होता फॉर मी लेकिन दिस इज़ अ लिटिल डार्कर बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटिफुल. आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ फाउंडेशन जिसको आप हाइलाइटर मतलब लगा के एक बहुत ही हाईलाइटेड इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं. सो बेसिकली मैंने इस हाफ के ऊपर जो है वो तकरीबन एक पंप यूज़ कर लिया है एंड दिस इज़ डेफिनेटली मैट फाउंडेशन. आपको एक बहुत मज़े का एक स्किन लाइक फिनिश दे रही है. दिस इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली मैट एंड कवरेज भी बहुत अच्छी है. अच्छा, इसका मेरे ख्याल में मुझे एक जो है वो 24 कौन सी है सुपर स्टे के साथ मेबेलिन का एक कंपैरिजन करना चाहिए बिकॉज इट फील्स सिमिलर लेकिन जो सुपर स्टे है दैट इज़ मोर ऑन टू द थिकर कंसिस्टेंसी. वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती. वो एक मतलब एक अलग से लेयर बना लेती है और थोड़ी देर बाद मुझे फील होता है कि सुपर स्टे जो है वो थोड़ी सी केकी फाउंडेशन की तरफ चली जाती है. बट दिस वन इज़ लाइक रियली लिक्विडी एंड वेरी लाइट वेट फाउंडेशन जो आपको इफेक्ट तो वैसे ही दे रही है बट स्टिल इट इज़ सेटल डाउन. तो ये बिल्कुल मूव भी नहीं कर रही है बट स्टिल द कवरेज इज़ द सेम and it is looking beautiful onto the skin. Wow, I am really very impressed by this. Okay, so now onto the other half. I'm just going to take another pump of this foundation. So ये एक और pump जो है मैंने निकाल लिया अपने hand के ऊपर. I'm just going to use this one to the other half of my face. And now to this side I'm just going to use this damp sponge. So I'm just going to take a little bit more and I'm just going to apply it under my eyes. So definitely it has given me medium coverage because हमारा जो sponge है that was damp. और damp sponge जो होता है sponge हमेशा जो है वो आपकी कुछ प्रोडक्ट को absorb करता है. ब्रश से हमेशा आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलती है बट स्पॉन्ज है वो आपको बहुत स्किन लाइक फिनिश देता है एंड डेफिनेटली इट इज़ गिविंग मी अ वेरी स्किन लाइक फिनिश. टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ लाइक फ्रेशली अप्लाइड एंड दिस इज़ लाइक आई हैव अप्लाइड बिफोर. इतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है फाउंडेशन जैसे बहुत सारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती हैं. दिस इज़ एक्चुअली नॉट. और मुझे लाइक इन कैमरा इट इज़ शायद इस साइड पे लाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से आपको ये थोड़ा लाइटर लग रहा है बट इन रियलिटी इट इज़ मैचिंग मी लाइक क्वाइट वेल और दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल लग रही हैं. या आई थिंक दे आर लुकिंग इक्वल. थोड़ी सी कवरेज यहाँ पे ज़्यादा है ब्रश की वजह से
और थोड़ी सी यहाँ पे कम है, बट इट इज़ अगेन रियली वेरी ब्यूटीफुल स्किन लाइक फिनिश एंड इट्स मैट। और स्पंज के साथ भी इतना ही ईजीली और उतना ही खूबसूरती से जो है वो फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है जितना कि इस साइड पे ब्रश के साथ था। सो डेफिनेटली आई एम लविंग दिस फाउंडेशन। निक्स का कंसीलर मैंने यूज़ किया था एक दफ़ा, पॉट वाला, एंड आई वॉजंट इन लव विद दैट। और उसके अलावा निक्स की जम्बो पेंसिल मैंने यूज़ की थी। उसके अलावा निक्स का मैंने कुछ मैट स्प्रे यूज़ किया था, इट वॉज माई फेवरेट। सो फाउंडेशन मैंने नहीं यूज़ की थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग निक्स फाउंडेशन एंड ट्रस्ट मी आई एम इंजॉइंग इट। लाइक इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत सारी फाउंडेशंस की याद दिला रही है। ब्यूटीफाई बाय आमना की भी फाउंडेशन इसी तरह से रनी है, लिक्विडी है, बट इट हैज़ सेम लाइक स्किन लाइक फिनिश एंड मैट इफेक्ट एंड दिस ब्यूटीफुल कवरेज, and it is also having this beautiful and skin like finish and beautiful coverage. So yes, okay, now to brighten up my under eyes and my T-zone area, I'm just going to use this Beautify by Amna का Radiant Concealer in the shade 05 medium, अगर आप लोगों को नज़र आ जाए, क्योंकि ये बड़ा सिल्वरी बहुत रिफ्लेक्टिव सा इसका स्टिकर है. So I'm just going to use this one to my under eyes just to brighten up a little, क्योंकि मुझे लग रहा है इन रियलिटी कि ये जो मेरी फाउंडेशन है दैट इज़ डार्का. कैमरा के ऊपर तो बिल्कुल सही लग रही है. लाइक दिस इज़ लाइक व्हाट आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीडियो कि अगर आपकी फाउंडेशन डार्क हो तो कैमरा के ऊपर चल जाती है, लेकिन लाइट फाउंडेशन कैमरा के ऊपर नहीं चलती. इसलिए हम लोग जब कैमरा मेकअप करते हैं फॉर शूट्स और फॉर टीवी और फॉर एनीथिंग, तो हम लोग हमेशा फाउंडेशन को डार्क कर रखते हैं बिकॉज वो लाइट्स में और कैमरा पे बहुत अच्छी आती है. So I'm just going to blend this with the same sponge. This is a beautiful concealer. It's medium coverage concealer. It is not the full coverage, but still this is what I was needing in this makeup, just to give me a very highlighted effect. Not like कि मुझे full on coverage चाहिए अंडर माई आइज़ टू कंसील, बिकॉज वो हमारी फाउंडेशन ही इतनी ज़बरदस्त रही है और साथ में हम लोगों ने जो है वो करेक्ट किया था. सो इट वॉज वर्किंग ब्यूटिफुली. ओके जी, सो दिस इज़ व्हाट द फाउंडेशन इज़ लुकिंग. इट इज़ लुकिंग रियली वेरी ब्यूटिफुल. Let me finish up the look and I will be right back. Alright, welcome back once again after finishing up the look, and oh my god, I am in love with this foundation. This is looking so fabulous, so flawless. I just contoured my face and I set the foundation, not the foundation, just the concealer with the Glamorous Face number 01, which is my shade, and just under eyes को जो मैंने set किया, बाकी foundation जो बिल्कुल वैसे ही है. And दिस इज़ सो मैट एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल ऑन टू द स्किन कि मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आपको आपने कंसीलर वगैरह लगाया या आपके टी जोन पे ऑयल आता है तो आपको इसको सेट करने की ज़रूरत है. जस्ट पाउडर करें उन एरियाज़ पे जहाँ पे आपको ऑयल आता है या फिर पसीना आता है. उसके अलावा दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ लुकिंग लवली ऑन टू द स्किन. लाइक मैं फ़ैन हो गया हूँ यार इस फाउंडेशन का, बिकॉज दिस इज़ फुल कवरेज, दिस इज़ लाइट वेट, this is matte, which is perfect for summer. So mere it is a little dark. I might mix it with a lighter foundation, but on camera this is matching me quite well and I am in love with this foundation. So definitely I will recommend कि अगर आप लोग किसी एक ऐसी फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हैं जो समर्स में आपको फुल कवरेज दे और आपको मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दे, आपको लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको मैट फिनिश दे, so this one is for you guys. So definitely go and try this one out. And this is it for the video guys. Hope you enjoyed it. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़.